देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8वां, एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, ABC में जिसमें कोण C समकोण है। ये वाला कोण जो दिख रहा है आपको, ये वाला कोण, एक सेकंड, देखिए दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, ये आपका जो कोण है ABC, ये है समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये वाला दिया है 90 डिग्री का कोण, ठीक। और दिया है कण AB का मध्य बिंदु है, यम जो है कण AB का मध्य बिंदु है, ये जब ये 90 डिग्री का कोण है, ये कण है, ठीक है, ये कण है जो यम जो बिंदु है आपका, ये बिल्कुल मध्य बिंदु पे है, यानी कि जितना दूर ये वाला है उतना दूर ये वाला है, ठीक है। फिर और क्या दिया है, यम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया, ठीक है। सी को, ये जो सी वाली रेखा है, सी को यम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, यहाँ तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम बराबर सी एम, डीएम यानी कि ये वाली भुजा बराबर है सी एम के, इस वाली भुजा के, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है, ये बराबर है इसके और ये वाला बराबर है भुजा इसके, ठीक, इसमें दिया है। और क्या दिया है, डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, ठीक है, बी से मिला दिया जाता है, ये वाली रेखा, ठीक। दर्शाइए कि हमको 4 क्वेश्चन इसमें दिया है, चारों सॉल्व करना है। पहले हम सॉल्व करेंगे त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD, ठीक है। त्रिभुज AMC कहाँ पे है, ये वाला त्रिभुज देखिए यहाँ पे, त्रिभुज AMC, ये त्रिभुज जो आपको है ये वाला, फिर एक ये DMC, इस त्रिभुज को हमको सर्वांगसम करना है। तो अब सर्वांगसम करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में, ठीक। इसी त्रिभुज में हमको काम करना है, AMC त्रिभुज BMD, ठीक है, लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया था ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर थी, ठीक, और जो ये वाली भुजा है इस भुजा के बराबर थी, आपको दिया था क्वेश्चन में, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे DM बराबर CM, ठीक, दिया है। फिर लिखेंगे, आपको हमने पढ़ाया था पहले क्लास में कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ठीक है। जब भी यहाँ पे देखिए शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, यहाँ पे ये वाला जो कोण है आपका शीर्षाभिमुख कोण, जब भी ऐसे क्रॉस दिखे, बिल्कुल क्रॉस की तरह, इस तरह दो रेखा, तो इसके आमने सामने वाला भुजा, ये कोण जो है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, DMB, इस वाले त्रिभुज में कैसे लिखेंगे इसको, D फिर M फिर B, ठीक, इस वाले में AM फिर C, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण DMB बराबर कोण AMC शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख
शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे हम बराबर कर लेते हैं। हमारा ये वाला साइड बराबर हो गया ये, और एक कोण बराबर हो गया। ठीक है, इसमें एक साइड बराबर हो गया, एक कोण बराबर हो गया। और यहाँ पे देखिए जो बीएम है, ये वाला भुजा बीएम जो है, ये बीएम भुजा एम ए के बराबर है। हमने यहाँ पे देखिए क्रॉस मारा, क्रॉस चिन्ह यहाँ पे लगा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि ये इसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु एम है, तो यानी जितना दूरी ये है बी एम का उतना दूरी इसका है, तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बी एम बराबर ए एम के, बी एम बराबर ए एम के दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे साइड एंगल साइड नियम द्वारा लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम त्रिभुज डी एम बी किस नियम से, साइड लिखेंगे साइड एंगल साइड नियम से। साइड एंगल साइड नियम से ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। ठीक है, देखिए साइड एंगल साइड कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए एक साइड हमने बराबर कर लिया था। ठीक है, ये वाले हमने साइड बराबर कर लिया था। ठीक है, इसके बीच वाला कोण ये वाला, फिर ये साइड बराबर कर लिया था इस वाले त्रिभुज में, ये साइड बीच वाला कोण ये साइड। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड नियम से ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ए एम सी बराबर सर्वांगसम त्रिभुज बी एम डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है बी एम डी, यहाँ पे हमने लिख दिया है डी एम बी, तो उसका मतलब वही है, मतलब बीच वाला कोण रहना चाहिए एम वाला। ठीक है, बीच में एम है, बीच में एम है, तो इससे मतलब नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं बीच वाला कोण, लेकिन जो है एम इसमें भी है इसमें भी है, तो बीच वाला सही रहना चाहिए, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा दिया गया है डी बी सी एक समकोण है, सिद्ध करना है डी बी सी। हम क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। दिया है सिद्ध करना है डी बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, डी बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो हम क्या करेंगे, जब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका जो संगत कोण, इसका जो हर एक कोण सीपीसीटी नियम से इसका हर एक कोण हर इस कोण के बराबर होगा, इसका हर एक भुजा इस भुजा के बराबर होगा, हम कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला त्रिभुज के जब सर्वांगसम हमने सिद्ध कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी के, कोण ए बराबर कोण बी के सीपीसीटी नियम से हम कह सकते हैं। ठीक है, इस ये कोण बराबर है इस कोण के, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण सी ए एम बराबर कोण डी बी एम के। ठीक है, कैसे, सीपीसीटी नियम हमने ऊपर सॉल्व किया था, सर्वांगसम है, तो हम सीपीसीटी नियम से इसका कोण ए वाला कोण बी के बराबर कर सकते हैं। अच्छा, जब ये कोण इस कोण के सर्वांगसम है, तो आपको हमने पढ़ाया था, जब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो आपको पढ़ाया था हमने कि जब दो पैरेलल लाइन ऐसे हो, एक तिर्यक रेखा खींची गई हो, और ये वाला कोण इस कोण के यहाँ यहीं पे देख लेते हैं, जब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, इस कोण के बराबर है, तो
एकांतर कोण हमने आपको पढ़ाया था। एकांतर कोण जब भी ऐसे एक सीधी रेखा खींची गई हो और एक तिर्यक रेखा खींची गई हो तो ये वाला कोण जो है ये वाला कोण, ठीक है, इस कोण के बराबर होता है। किस कोण से? एकांतर कोण हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। और जब ये कोण इस कोण के बराबर है तो यहाँ पर भी देख लीजिए वही चीज़ है। ये वाला जो कोण है आपका, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, ठीक है, बराबर है। अब देखिए बिल्कुल अगर इस तरफ इसको सीधा करेंगे तो ये एकांतर कोण दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर जो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, एकांतर कोण दिख रहा है। और आपको पता है एकांतर कोण तभी बराबर होता है जब ये वाली रेखा जो है आपकी बिल्कुल सीधी हो, ठीक है। अगर हम इसको अगर हम बिल्कुल इस तरह से अगर बना देंगे, देखिए ये अगर सीधी रेखा है, ठीक, ये तिर्यक रेखा है, ठीक। अब ये वाली जो कोण है, ये वाली कोण, ठीक, देखिए इस तरफ से नीचे राइट साइड में है ना, तो ये भी नीचे राइट साइड में होगा। तो लेकिन हमें एकांतर कोण बराबर करना है तो ये वाला होगा एकांतर कोण, ये होगा आपका एकांतर कोण, ठीक है। सेम देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है। इस तरफ है नीचे यहाँ पे, ऊपर यहाँ पे है, यहाँ पर भी वही है। तो ये होता है एकांतर कोण। हमने आपको पढ़ा था एकांतर कोण इसे कहते हैं, ठीक। एकांतर कोण है। अच्छा ये कब ये कोण इस कोण के बराबर हुआ? जब ये वाली रेखा जो आपकी ये वाली रेखा ये जो सीधी रेखा है, जब ये दोनों समांतर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो जब ये वाला कोण हमने CPCT नियम से ये वाला कोण इस कोण के बराबर कर लिया तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाली DB भुजा है, DB भुजा AC समांतर AC हो जाएगा। यानी ये वाली जो रेखा है ये एक दूसरे के समांतर होगी तभी तो ये एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः DB बराबर समांतर AC ये CPCT नियम से बराबर है तो हम कह सकते हैं एकांतर कोण है ना। ये एकांतर क्या नाम है, एकांतर कोण हो जा रहा है आपका एकांतर कोण। अतः DB समांतर AC, जब ये कोण इस कोण के बराबर है CPCT नियम से तो ये एकांतर कोण बन रहा है। एकांतर कोण जब बन रहा है, जब एकांतर कोण तभी बनता है जब उसका जो दो रेखा जब समांतर हो तो हम कह सकते हैं एकांतर कोण है। अतः DB बराबर AC, DB लंब AC यानी एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और जब पैरेलल हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण DBC प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री, ठीक है। देखिए जब ये वाला जो है रेखा आपका ये जब बिल्कुल सीधा रेखा खींचा गया है और ये नीचे एक रेखा, ठीक है, तो बिल्कुल सीधा रेखा होता तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री है ही पहले से, ठीक। और जब 90 डिग्री का कोण बनाता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला करके कितना डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री कोण बनेगा। आंतरिक कोण हमने आपको पढ़ाया था, जब इस तरह से दिखा हो तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिल करके 180 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा रेखा है तो ये वाला कोण मिलकर और ये वाला कोण मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमने लिख दिया वही चीज़, कोण DBC ये वाला कोण, फिर ACB ये वाला कोण, ठीक, मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमने लिख दिया DBC प्लस ACB बराबर 180 डिग्री। और हमने आपको पता है कोण C बराबर 90 डिग्री पहले से क्वेश्चन में दिया था, ये वाला कोण 90 डिग्री दिया था, हमको यही वाला सिद्ध करना है B वाला, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसके स्थान पर लिखेंगे कोण DBC प्लस
90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक, और लिखेंगे कोण डी बी सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक, अब आ जाएगा हमारा कोण डी बी सी बराबर 90 डिग्री। ठीक, कोण डी बी सी बराबर 90 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना था कि डी बी सी एक समकोण त्रिभुज है। डी बी सी यानी डी बी सी समकोण मतलब कि 90 डिग्री का कोण है। देखिए बी वाला 90 डिग्री कोण आ गया यहाँ पे ये वाला कोण 90 डिग्री का हो गया। ठीक, 90 डिग्री का ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है डी बी सी सर्वांग त्रिभुज ए सी बी। ठीक, त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ए सी बी में। ठीक, लिखेंगे आपको हमने पहले ये वाला त्रिभुज जो है, देखिए यहाँ पे ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम करके दिखाया था। ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम था। जब ये त्रिभुज एक दूसरे सर्वांगसम है तो आपको पता है जब सर्वांगसम उसकी हर एक भुजा सीपीसीटी नियम से यानी डीबी भुजा एसी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसका हर एक कोण के बराबर होगा इसका, यानी कि डीबी बराबर हम कह सकते हैं एसी के हो जाएगा। ठीक, सीपीसीटी नियम से पहले वाला क्वेश्चन जो हम सर्वांगसम किए थे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिखेंगे डी बी बराबर ए सी सी पी सी टी नियम से CPCT। ठीक है, डी बी बराबर ए सी और कोण बी बराबर कोण सी, हमने यहाँ कोण बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध कर दिया। कोण सी 90 डिग्री का था पहले से ही, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी 90 डिग्री। ठीक, तीसरा लिखेंगे, यहाँ पे देखिए हमको सिद्ध करना है डी बी सी, ये वाला है डी बी सी, यानी कि कौन सा है डी बी सी फिर ए सी बी ये सिद्ध करना है। तो देखिए जो बी सी वाली भुजा है, ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज में भी कॉमन है, इस वाले त्रिभुज में कॉमन है। ये वाली भुजा बी सी जो है इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और जो बी सी भुजा है इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो हम कह सकते हैं बी सी बराबर बी सी, लिखेंगे बी सी बराबर बी सी उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ तो हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल नियम से त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा भी सॉल्व हो गया। अब देखिए क्या दिया है चौथा दिया है सी एम बराबर 1/2 AM। सी एम बराबर 1/2 त्रिभुज अभी हमने सिद्ध किया ना, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। जब एक त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं CPCT नियम से कि DC बराबर AB, ये वाली जो भुजा आपकी दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की DC बराबर AB के, हम कह सकते हैं CPCT नियम से जब ये वाला त्रिभुज पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वाली त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है तो ये वाली भुजा इसी में आ रही है, तो हम कह सकते हैं DC भुजा AB के, लिखेंगे CPCT नियम से। DC बराबर AB CPCT। ठीक, DC बराबर AB CPCT से फिर लिखेंगे यहाँ पे देखिए आपको हम ये वाली त्रिभुज जो है ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर थी। ठीक, और ये वाली भुजा
इस भुजा के बराबर थी। हमने क्वेश्चन में पहले ही दिया था, हमने सिद्ध किया था। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था ये वाला, ये मध्य बिंदु है और इसको तो ये वाली भुजा क्या नाम है, एम सी डी एम बराबर एम सी है, ये मध्य बिंदु है तो ये इसके बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि डी एम प्लस सी एम बराबर ए बी। ठीक है, जब देखिए यहाँ पे डी सी बराबर ए बी है तो ए बी जगह पे हमने ए बी लिख दिया यहाँ पे, और डी सी को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डी सी दूरी है, ये वाली दूरी डी सी यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसको डी एम प्लस डी सी, यहाँ से इसको जोड़ इसको प्लस इसको जोड़ देंगे तो ये पूरी डी सी दूरी आ जाएगी। तो हमने वही यहाँ पे लिखा है कि बराबर डी एम प्लस डी सी, डी एम प्लस सी एम बराबर डी सी। ठीक, लिख सकते हैं। ठीक है, अब दिया है यहाँ पे देखिए डी एम बराबर है सी एम, डी एम बराबर है सी एम के, ये वाली जो डी एम है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बराबर सी एम के। देखिए जितना बड़ा ये है इतना बड़ा ये वाला है। ठीक है, ये बराबर है एक दूसरे के। तो यहाँ पे लिखेंगे डी एम बराबर सी एम के। तो हम यहाँ पे जो डी एम लिखा है, डी एम की जगह पे हम लिख सकते हैं सी एम। जब इसके बराबर है तो हम डी एम की जगह पे लिख सकते हैं सी एम, लिखेंगे सी एम, ये प्लस आपका सी एम है पहले से, बराबर है ए बी। ठीक, अब लिखेंगे टू सी एम, जोड़ देंगे बराबर ए बी। अब लिखेंगे सी एम बराबर, ये इधर चला जाएगा ए बी बटे 2 आ जाएगा, वही आपका आ गया। सी एम बराबर 1/2 ए बी, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका दूसरा क्वेश्चन उसी में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रश्नावली 7.1 ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 7.2 से को सॉल्व करने से पहले 2-3 थ्योरम है समद्विबाहु त्रिभुज का सिद्ध करना है, उसको सिद्ध करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी 2 भुजा बराबर हो। ठीक है, जब भी आपको कहीं पर त्रिभुज दिखे, सपोज ये त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जब भी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो तो हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखिए इसमें दिया है एनसीईआरटी वाले बुक में प्रमेय 7.2 एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है जब भी एक समद्विबाहु त्रिभुज आप रहेगा, त्रिभुज की बराबर भुजाएं, ये जो बराबर वाली भुजा है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है कि सम्मुख कोण, इसके सामने वाला कोण, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण सम्मुख कोण, ये बराबर है भुजा, इसके सामने वाला ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। ठीक है, इसके कहने का मतलब है, यानी कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसके सामने वाला जो कोण सम्मुख कोण ये वाला है, मान लीजिए अगर 30 डिग्री ये है तो इसके सामने वाला कोण भी 30 डिग्री का होगा। प्रमेय 7.2 हमारा कहता है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सिद्ध करेंगे ये कि एक समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसे, मतलब कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसे, मतलब ये कैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में आपको नामांकन करने पहले ए बी
ABC, ठीक। और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ठीक। लिखेंगे हम यहाँ से एक रेखा खींचेंगे बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक। ये त्रिभुज है, हमने बिल्कुल सीधा एक रेखा खींच दिया यहाँ से। तो यहाँ से देखिए, जब ये बिल्कुल सीधा रेखा अगर हम खींचेंगे बीचों बीच से, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे थीटा डिग्री है तो ये भी थीटा डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बीचों बीच तो हमने खींचा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB बराबर AC, बराबर AC दिया है, ठीक, दिया है। AB बराबर AC दिया है। हमको सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C के। देखिए यहाँ पे हमको क्या सिद्ध करना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दो भुजा हमको दे दिया बराबर, ये AB बराबर AC। हमको सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C कैसे होगा, ठीक है। तो ये हम सिद्ध करने जा रहे हैं। AB बराबर AC दिया है, कोण B बराबर कोण C सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कोण B बराबर कोण C सिद्ध करना है। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD में, ठीक। त्रिभुज BAD, ये भुजा D है, त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD में, ठीक है। ये वाला त्रिभुज जो है अगर BAD फिर त्रिभुज CAD, ठीक। ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज में हम चलेंगे। देखिए AB बराबर AC दिया है, कोण BAD बराबर कोण CAD बराबर है थीटा डिग्री। देखिए हमने बिल्कुल जो बीचों बीच एक सीधी रेखा खींचा है, ये जितना भी कोण बन रहा होगा तो बिल्कुल आधा आधा कट गया। तो यहाँ पे भी थीटा डिग्री, यहाँ पे भी थीटा डिग्री, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो हमने कर लिया यहाँ पे AB बराबर AC दिया है और ये कोण इस कोण के बराबर थीटा डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये जो AD रेखा है, देखिए ये वाली भुजा जो है AD, इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है यही वाली रेखा। अगर ये वाले त्रिभुज हम लेंगे तो भी AD इसी में आएगा, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज तो भी AD आएगा। यानी AD जो है कॉमन है, इस वाले भुजा में भी AD आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे AD बराबर AD उभयनिष्ठ, ठीक, उभयनिष्ठ। हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज BAD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, BAD सर्वांगसम त्रिभुज CAD होगा, सॉरी CAD, ठीक। इस नियम से साइड
एंगल साइड नियम से त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं जब एक त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या नाम है, कोण ए बराबर कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी सी पी सी टी नियम से। उसकी हर एक भुजा हर एक कोण बराबर होगा सी पी सी टी से। तो यही है बीच वाला कोण बी और सी, कोण बी बराबर कोण सी के। ये हमको सिद्ध करना था, कोण बी बराबर कोण सी के हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया कि कोण बी बराबर कोण सी के, यानी कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये वाला होगा। ठीक, यानी समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हो। ठीक, दो भुजा बराबर हो गई। और हमारा प्रमेय साधक में तो कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होती है। यानी कि जो दो भुजा आपको ये वाली दिख रही है, ये जो भुजा है इसके बिल्कुल सामने वाली सम्मुख कोण, इसके बिल्कुल सामने वाली सम्मुख कोण दोनों बराबर होंगे। ये हमको सिद्ध करना था तो हमने वही सिद्ध कर दिया। ए बी बराबर ए सी दिया था, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर दिया था। और कोण बी बराबर कोण सी सिद्ध करना था, हमको ये वाला सिद्ध करना था। तो हमने लिखा ए बी बराबर ए सी दिया है, कोण बी यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमने सीधी सी एक रेखा खींच दी। यहाँ पे जितना डिग्री कोण बना उतना डिग्री कोण यहाँ पे, तो लिख देंगे कोण बी ए डी बराबर सी ए डी बराबर थीटा डिग्री। ठीक, ये कोण बराबर हो गया, ये वाली भुजा बराबर हो गई, ये कोण बराबर हो गया। और जो ए डी है इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो हम कह सकते हैं एंगल साइड नियम से त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। और जब सर्वांग सम है सी पी सी टी नियम से हम कह सकते हैं इसकी हर एक कोण बराबर होगा। तो हमने कोण बी बराबर कोण सी कर दिया, थीटा पर थीटा है और ये 90 डिग्री बन ही जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा।